एडिडास दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनियों में से एक है। सिर्फ 30 सालों में शूज़ को बेहतर बनाने के ख्वाब ने एक ऐसी कंपनी को बनाया जिसकी आज वर्थ $30 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर कैसे एक गरीब बच्चे ने मुश्किलात के बावजूद एडिडास को कैसे बनाया। 3 नवंबर 1900 को जर्मनी के एक छोटे से शहर में एडोल्फ डेसलर के नाम से एक लड़का पैदा हुआ। एडोल्फ के घर वाले लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और वो और उसका भाई शहर में लॉन्ड्री बॉयज़ के नाम से मशहूर थे। एडोल्फ के फादर टेक्सटाइल का बिज़नेस करते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ा और फिर उन्होंने एक शूज़ की दुकान में शूज़ बनाने और ठीक करने का काम स्टार्ट किया। ये फ़ैसला मुश्किल था, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो शायद दुनिया में आज एक बेहतरीन शू ब्रांड ना होता। बचपन से ही एडोल्फ को हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, जैसे रनिंग, बॉक्सिंग, स्कीइंग, फुटबॉल वगैरह। लेकिन हर स्पोर्ट्स के लिए एक ही तरह के शूज़ का होना एडोल्फ को हमेशा अजीब लगता था। याद रहे उस टाइम हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग शूज़ नहीं हुआ करते थे। ये वक्त था 1918 का, जब एडोल्फ ने रियलाइज़ किया कि हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग शूज़ होने चाहिए। लेकिन उसके ख्वाबों की दुनिया में आंधी तो तब आई जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई और एडोल्फ को भी उसमें ड्राफ्ट कर लिया गया। उसकी एज 18 भी नहीं थी जब उसे वॉर के लिए ड्राफ्ट कर लिया गया था। उसने अपने अंदर ये फ़ैसला किया कि आइंदा वो अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। घर वापस आने के बाद एडोल्फ ने अपने घर के एक वॉशरूम को फैक्ट्री में तब्दील किया। दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक मशीनरी बनाई जो बाईसाइकिल से चल रही थी और उसने अपने शू मेकिंग का काम स्टार्ट किया। उस टाइम उसे नहीं पता था कि वो कामयाब भी होगा या नहीं, बट इतना पता था कि ये काम वो है जो वो हमेशा से करना चाहता था। उसने शूज़ के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए, जैसे कि शूज़ के नीचे स्पाइक्स लगाए ताकि उससे ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट जब उसने ये डिज़ाइन लोगों को दिखाया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि शूज़ के नीचे स्पाइक्स लगाना ठीक नहीं है। उनके लिए शूज़ के नीचे स्पाइक्स एक बहुत नया और अजीब आइडिया था, लेकिन उसके भाई ने उसका साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर शू मेकिंग का काम जारी रखा और एक कंपनी बना ली जिसका नाम था डेसलर ब्रदर्स। 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स होने वाले थे और डेसलर ब्रदर्स के लिए दुनिया को दिखाने की ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने अलग अलग एथलीट्स को अपने शूज़ दिखाने शुरू किए और उन्हें कन्विंस किया कि उनके शूज़ स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट हैं। ये स्ट्रेटजी काम आई और उनके शूज़ पहनकर काफ़ी एथलीट्स ने मेडल्स हासिल किए। बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तब हुआ जब यूएसए का एथलीट जेसी ओवेंस ने स्पाइक्ड शूज़ पहन के 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। पूरी दुनिया ने ऐसे शूज़ कभी नहीं देखे थे। उन्होंने नई नई फैक्ट्रीज़ खोलना स्टार्ट कर दी और बिज़नेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। बट फिर 1939 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने फिर से मसले खड़े कर दिए और वो था वर्ल्ड वॉर 2। एडोल्फ और उसके भाई को फिर से वॉर के लिए ड्राफ्ट कर लिया गया, बट इस बार क्योंकि उनका बिज़नेस बड़ा था और जर्मनी को भी बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा था तो उन्होंने एडोल्फ को जल्दी घर वापस जाने दिया। इसी दौरान डेसलर ब्रदर्स के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने अलग अलग रास्ते पर चलने का डिसाइड किया। एडोल्फ के भाई ने अपनी अलग शूज़ ब्रांड बनाई जो एडोल्फ की सबसे बड़ी राइवल बनी और वो थी पूमा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने जर्मनी की मदद शुरू की और एडोल्फ को वापस शू मेकिंग का काम शुरू करने के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड किए। अब उसके पास सब कुछ था, मटेरियल्स, वर्कफोर्स, विजन, लेकिन एक चीज़ नहीं थी और वो थी कंपनी का नाम और लोगो। उसने अपने फर्स्ट नेम एडोल्फ और लास्ट नेम डेसलर के पहले 2 कैरेक्टर्स को मिलाकर एडिडास का नाम बनाया और लोगो के लिए 3 स्ट्राइप्स बनाए जो आज तक एडिडास ब्रांड की एक सिग्नेचर है। आज एडिडास कंपनी की नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, एडिडास एक ऐसा ब्रांड है जो मेहनत, जुनून और तजुर्बेकारी का पैगाम देता है। एडोल्फ डेसलर ने एक छोटे शहर से शुरू होकर दुनिया भर में पहचान बनाई। उसकी लगन, इनोवेशन और स्पोर्ट्स में दी गई खिदमात ने एडिडास कंपनी को एक लेजेंड बना दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।